फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिल ख़वातीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से क़ब्ल आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुज़ूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरह मैं आपको दुरूद मुबारक पढ़ाऊँ, मेरे साथ मिलकर पढ़ें। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आँख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं। आँख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सोना पास है सोना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे। सोना पास है सोना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे। तू कहता है मीठी नींद तेरी मत ही निराली है। तू कहता है मीठी नींद तेरी मत ही निराली है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज का मेरा मौजू ईमान और मुसलमान की बेफिक्री। इंशाअल्लाह ताला आप ईमान के मुताल्लिक कुरान मुक़द्दस, अहादीस और बुजुर्गान दीन के अफ़आल व अक़वाल से कुछ बातें समाअत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज के इस पुरफितन दौर में अपने ईमान की हिफाजत करना बड़ा ही मुश्किल काम है। गोया के कहा जाए कि आग को हाथ में रख लेना तो आसान है, लेकिन ईमान की हिफाजत करना ये आसान नहीं है। हमारे बुजुर्गान दीन अपने ईमान की किस कदर हिफाजत किया करते थे। हालांकि उनका शबो रोज़ इबादत में गुजरा करता था, लेकिन आज मुसलमान दुनिया की महब्बत में इस कदर गर्क हो चुका, दुनिया की रंगीनियों में इस कदर मस्त हो चुका कि अपने ईमान की फिक्र करना मुसलमान ने छोड़ दिया है, इल्ला माशाअल्लाह। बल्कि आज का अलमिया तो ये है और कम इल्मी का ये आलम है कि इंसान अपनी ज़ुबान से किन अल्फाज को निकालता है इसकी भी उसे खबर तक नहीं होती कि क्या मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है या वो सही है। बल्कि बसा औकात इंसान अपनी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकाल जाता है जिसकी बिना पर वो इस्लाम से खारिज हो जाता है, उसे उसकी खबर तक नहीं होती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान है
कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सुन्नी मुसलमान पैदा फरमाया है। हमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं कि आखिरी वक्त हमारा ईमान सलामत रहेगा या नहीं रहेगा। इसलिए मुसलमानों को अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। बल्कि बाज़ मुसलमान तो इतने निडर, इतने बेखौफ हो चुके हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला गफ्फार है, रहमान है, रहीम है, गफूर है, और ये सोचकर वो तमाम गुनाह में मुलव्विस नजर आते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला गफ्फार है, हम गुनाह करते जाएंगे और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला हमें बख्श देगा। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों कि अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में उन्हीं की बख्शिश फरमाएगा जो दुनिया से अपना ईमान सलामती के साथ लेकर गए होंगे, लेकिन कहीं गुनाहों की वजह से हमारा ईमान हमारे मरने से पहले सल्ब कर लिया गया, छीन लिया गया, तो उस वक्त हमारा बुरा खात्मा होगा और जहन्नम हमेशा के लिए मुकद्दर बनती हुई नजर आएगी। इसलिए हमें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज आप देखिए कई लोग मुर्तद होते जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? आप देखिए कई इस्लाम से फिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आज हमने अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करना छोड़ दिया। आज हमने अपने बच्चों को दीन की तालीम से दूर कर दिया। जिस तरह हमें दुनियावी तालीम के लिए अपने बच्चों की फिक्र हुआ करती है, इस तरह हम अपने बच्चों के लिए दीनी तालीम की फिक्र नहीं करते। हम अपने बच्चों को सुबह के वक्त स्कूल जाने के लिए 6 बजे तो उठा सकते हैं, लेकिन फजर की नमाज अदा करने के लिए हम अपने बच्चों को उठाते हुए नजर नहीं आते। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करनी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और हरगिज ना मरना मगर मुसलमान होकर। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि हरगिज ना मरना मगर ये कि तुम मुसलमान रहो। आज हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते, लेकिन अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चों की ईमान की किस कदर फिक्र किया करते थे। आज हमें खुद के ईमान की फिक्र नहीं, तो हम अपने बच्चों की ईमान की फिक्र कहां से करते हुए नजर आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इद क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, जबकि उससे उसके रब ने फरमाया गर्दन रख, अर्ज की मैंने गर्दन रखी उसके लिए जो रब है सारे जहान का। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब, और उसी दीन की वसीयत की इब्राहिम ने अपने बेटों को और याकूब ने। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को वसीयत फरमा रहे हैं दीन की। क्या वसीयत फरमाते हैं? या बनिय्या इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चों को वसीयत फरमाते हैं कि ऐ मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ने ये दीन तुम्हारे लिए चुन लिया है, तो ना मरना मगर मुसलमान होकर, ना मरना मगर मुसलमान होकर। आप देखिए अंबिया कराम अपने बच्चों के दीन की किस कदर फिक्र किया करते हैं कि अपने बच्चों को वसीयत फरमा रहे तो ईमान पर मरने की वसीयत फरमा रहे हैं। और आज हमारा हाल क्या है कि हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं, हमारे बच्चे किसके साथ रहते हैं, हमारे बच्चे क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, स्कूल में उनके फ्रेंड्स कौन हैं, हमें इसकी बिल्कुल भी कोई खबर नहीं होती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, हद्दसना अय्यूब इब्न मूसा अन अबी अन जद्दिही अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल मा नहल वालिदुन वलदन मिन नहलिन अफ़ज़ल मिन अदब हुस्निन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुस्ने अदब से बेहतर किसी बाप ने अपने बेटे को तोहफा नहीं दिया। अच्छे अदब सिखाने से बेहतर कोई बाप ने अपने बेटे को इससे बेहतर कोई तोहफा नहीं दिया। अब इसकी हुस्न अदब से क्या मुराद है, अच्छे अदब से क्या मुराद है? तो मुफ्ती हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मिरअतुल मनाजिह में फरमाते हैं, अच्छे अदब से मुराद बच्चे को दीनदार, मुत्तकी, परहेजगार बनाना है। अच्छे अदब से क्या मुराद है? अपने बच्चों को दीनदार, मुत्तकी और परहेजगार बनाना है। औलाद के लिए इससे अच्छा अतिया क्या हो सकता है कि ये चीज दीन और दुनिया में काम आती है। माँ बाप को चाहिए, ये बड़ी प्यारी बात आपने फरमाई कि माँ बाप को चाहिए कि औलाद को सिर्फ मालदार बनाकर दुनिया से ना जाएं, उन्हें दीनदार बनाकर जाएं, जो खुद उन्हें भी कब्र में काम आवे कि जिंदा औलाद नेकियों का सवाब मुर्दा को कब्र में मिलता है, कि जिंदा का सवाब, कि जिंदा औलाद की नेकियों का सवाब मुर्दा को कब्र में पहुंचता है, मिलता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस मुबारक से भी पता चला कि हमें अपने बच्चों को मुत्तकी, परहेजगार बनाना चाहिए। आइए अब हदीस मुबारक की रोशनी में आप समाअत करें कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन अपनी औलाद की फिक्र, अपने औलाद की ईमान की फिक्र किस तरह किया करते थे। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, क़ाल अताउन फलक़ीतुल वलीद इब्न उबादह इब्न स्वामित साहिब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत अता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं वलीद बिन उबादा बिन सामित, ये उबादा बिन सामित जो है वो सहाबी रसूल हैं, उनके बेटे से मुलाकात की। फ़सअलतुहु मा कान वसिय्यतु अबीका इंदल मौत। हज़रत अता कहते हैं कि मैंने वलीद बिन उबादा बिन सामित से दरियाफ्त किया कि तुम्हारे वालिद ने मौत के वक्त तुम्हें क्या वसीयत की थी, तुम्हारे वालिद की वक्ते नज़ा क्या वसीयत थी। क़ाल, हज़रत वलीद बिन उबादा बिन सामित कहते हैं, दाआनी अबी फ़क़ाल ली या बुनय्य, कहते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे बुलाया और मुझसे फरमाया, या बुनय्य इत्तक़िल्लाह वअलम अन्नका लन तत्तक़ियल्लाह हत्ता तु'मिन बिल्लाह व तु'मिन बिल क़द्रि कुल्लिही ख़ैरिही व शर्रिही। फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे बुलाया और मुझसे फरमाया कि ए मेरे बेटे, अल्लाह से डरते रहो और जान लो तुम अल्लाह से उस वक्त तक नहीं डर सकते जब तक तुम अल्लाह पर और तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर ईमान ना ले आओ, अच्छे बुरे होने पर ईमान ना ले आओ। आगे फरमाते फ़इन मुत्ता अला गैरि हाज़ा दख़लतन नार। फरमाते हैं अगर तुम इसके अलावा पर तुम्हारी मौत आ गई तो तुम जहन्नम में दाखिल हो जाओगे। ये सहाबी रसूल हैं जो अपने बच्चे की ईमान की फिक्र इस कदर करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज हमारा मुआशरा, हम अपने मुआशरे का जायजा लें तो आज मुसलमान को खुद के ईमान की फिक्र नहीं होती, वो अपने बच्चों की ईमान की फिक्र कहां से करता हुआ नजर आएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला सहाबी रसूल हैं, इनकी वफात का वक्त करीब आया, वक्ते नज़ा, तो उनके बेटे हजरत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की कि मुझे कुछ वसीयत फरमाइए, मुझे कुछ वसीयत फरमाइए। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि तुम अल्लाह से डरते रहो, ज्यादा वक्त अपने घर में रहो, अपनी जुबान की हिफाजत करो और अपनी खताओं पर रोया करो। ये है सहाबी रसूल जो अपने बेटे हजरत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को वसीयत फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व ताला से डरते रहो, अपना ज्यादा वक्त घर में गुजारो, अपनी जुबान की हिफाजत करो और अपने खताओं पर रोया करो। आज हमारा हाल क्या है? हमारा बच्चा
कुछ भी करता हुआ नजर है, हमें उससे कोई फिक्र नहीं। हम अपने बच्चों की तरबियत की कोई फिक्र नहीं। हाँ, हमें तरबियत की फिक्र है, लेकिन दीनी नहीं बल्कि दुनियावी तरबियत की फिक्र है कि मेरा बच्चा किस तरह कामयाब हो जाए, मेरा बच्चा किस तरह बड़े ओहदे पर फाइज हो जाए दुनियावी एतबार से। लेकिन हमें उसके ईमान की कितनी फिक्र है, इसे हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। आपने हदीस मुबारक कई मरतबा समाअत फरमाई होगी, इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात, कि आमाल का दारो मदार नियत पर है। इसी तरह एक हदीस मुबारक बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक सरकार फरमाते हैं, इन्नमल अअमालु बिल खवातीम, कि आमाल का दारो मदार खात्मे पर है। मतलब ये है कि अगर आप ईमान के साथ इस दुनिया से गए तो फिर आपके आमाल हसना का बेहतर सिला आपको दिया जाएगा, और अगर आपका खात्मा बुरा हुआ तो फिर जहन्नम आपका मुकद्दर बनती हुई नजर आएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ईमान की सलामती में, ईमान को की हिफाजत में संगत का बड़ा असर है कि हम किसके साथ रहते हैं, हमारा दोस्त कौन है, हम किसके साथ उठते बैठते हैं, हमारी दोस्ती किसके साथ है, फ्रेंडशिप किसके साथ है। ये ईमान की सलामती में बड़ा दखल रखती है। इसलिए कि दोस्त जो होता है, इंसान उसकी मोहब्बत में आकर उसके तमाम कामों को अपने अंदर उतारता हुआ नजर आता है। दोस्त की मोहब्बत में आकर उसके तमाम कामों को अपनाता हुआ नजर आता है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक है, अन अबी दर्र अन्नहु क़ाल या रसूलल्लाह अर्रजुलु युहिब्बुल क़ौम वला यस्ततीउ अन यअमल कअमलिहिम। सय्यदुना अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, इंसान कुछ लोगों से मोहब्बत करता है मगर उन जैसे अमल नहीं कर पाता, और अंत या अबा ज़र्र मअ मन अहबब्ता। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अबू ज़र, तुम उन लोगों के साथ होगे जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, तुम उनके साथ होगे जिनसे तुम मोहब्बत करते हो। अभी तो आशिक रसूल थे। क़ाल फ़इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं तो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। क़ाल फ़इन्नका मअ मन अहबब्ता। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अबू ज़र, तुम उनके साथ होगे जिनके साथ तुम मोहब्बत करते हो। क़ाल फ़अआदहा अबू ज़र फ़अआदहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उन्होंने वही बात दोहराई और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वही इरशाद फरमाया कि ए अबू ज़र, तुम उनके साथ होगे जिनसे तुम मोहब्बत किया करते हो। तो पता चला कि हमें अपनी संगत भी रखनी है तो ईमान वाले शख्स से रखनी है। ऐसे को हमें दोस्त नहीं बनाना जो हमारा रुख सिनेमा घर की तरफ करता हुआ नजर आए, जो हमारा रुख नशा के अड्डों की तरफ करता हुआ नजर आए, जो हमारा रुख जिना के अड्डों पर करता हुआ नजर आए, जो हमारा रुख तमाम बुराइयों के अड्डों पर करता हुआ नजर आए। हमें ऐसे शख्स को हरगिज दोस्त नहीं बनाना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मेरा ईमान बड़ा पुख्ता है, मेरा ईमान बड़ा पुख्ता है, मुझे मेरे ईमान से कोई हिला नहीं सकता। और वो कहता है इसलिए मैं बद मजहबों के साथ भी दोस्ती रखता हूं, लेकिन मेरे ईमान में कोई हर्फ नहीं आता, मेरे ईमान में कोई फर्क नहीं आता। मैं कहता हूं उन्हें हुजूर आला हजरत अली रहमान ने जो फतावा रज़विया शरीफ में एक वाक़या नक़ल फरमाया, उससे नसीहत हासिल करनी चाहिए। हुजूर आला हजरत अली रहमान इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फतावा रज़विया शरीफ में 23वीं जिल्द सफ़ा नंबर 692 में इरशाद फरमाते, गैर मजहब वालियों की सोहबत आग है, गैर मजहब वालियों की सोहबत आग है। ज़े इल्म आकिल बालिग मर्दों के मजहब इसमें बिगड़ गए हैं। क्या फरमा रहे हैं? ज़े इल्म यानी इल्म वाले, आकिल हैं, अक्ल वाले, बालिग हैं, ऐसे मर्दों के ईमान भी इसमें बिगड़ गए। इमरान बिन हत्तान रक़ाशी का किस्सा बड़ा मशहूर है। ये ताबीईन के जमाने में एक बड़ा मुहद्दिस था, ताबीईन के जमाने में एक बड़ा मुहद्दिस था। खारजी मजहब की औरत से शादी करके उसकी सोहबत में रहकर माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन खुद खारजी हो गया। हम सोचते हैं कि हमारा ईमान बड़ा पुख्ता है, ये कोई आम इंसान नहीं था,
कौन था? मुहद्दिस। मुहद्दिस कई लाख हदीसें उसको याद होगी, तब जाकर मुहद्दिस कहलाता था। लेकिन उसने एक खारजी औरत से निकाह कर कर उसकी संगत में रहकर अपना ईमान गवा बैठा और खारजी हो गया, और ये दावा किया करता था कि उससे शादी करके उसे सुन्नी करना चाहता हूं। क्या दावा करता था? कि मैं उससे शादी करके उसे सुन्नी मुसलमान बनाना चाहता हूं। लेकिन उसकी सोहबत पाकर, उसकी सोहबत की नुहूसत का यह नतीजा निकला कि शख्स हत्तान, इमरान बिन हत्तान खुद भी खारजी बनता हुआ नजर आया। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे, अपने ईमान की हिफाजत के लिए हमें चाहिए कि हम अच्छे दोस्त बनाएं, उलमा के करीब हों। हमें चाहिए कि हम अपने दोस्त मुबल्लिगीन को बनाएं, अपने दोस्त उलमा को बनाएं, हुफ़ाज़ को बनाएं, ताकि हमारे ईमान के अल्लाह तबारक व तआला उनके जरिए हिफाजत फरमाएं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम तो सरापा गुनहगार हैं, फिर भी हमारा शबो रोज सिर्फ और सिर्फ गुनाहों में गुजरता है, फिर भी हमें अपने ईमान की कोई फिक्र नजर नहीं आती। वो अल्लाह वाले थे, बुजुर्गाने दीन अपने ईमान की किस कदर फिक्र किया करते थे। मिनहाजुल आबिदीन में हजरत सैयदना यूसुफ बिन असबात रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मैं एक दफा हजरत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास हाजिर हुआ। आप सारी रात रोते रहे। मैंने दरियाफ्त किया कि आप गुनाहों के खौफ से रो रहे हैं। कौन? हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। हजरत सैयदना यूसुफ बिन असबात कहते हैं, मैंने उनसे अर्ज किया कि क्या आप गुनाहों के खौफ से रो रहे हैं? आपने एक तिनका उठाया और फरमाया कि गुनाह तो अल्लाह पाक की बारगाह में इस तिनके से भी कम हैसियत रखते हैं। क्या फरमाया? एक तिनका उठाकर फरमाया कि गुनाह तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इस तिनके से भी कम हैसियत रखते हैं। मुझे तो इस बात का खौफ है कि कहीं ईमान की दौलत ना छिन जाए। अल्लाह अकबर। इसलिए आप रो रहे हैं। हज़रत सुफियान सौरी इतने बड़े बुजुर्ग हैं, आप सिर्फ इस खौफ से रो रहे हैं कि कहीं मेरा ईमान ना छिन जाए। हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह उन्हीं के बारे में नक़ल करते हैं। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में नक़ल करते हैं, हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बवक्ते वफ़ात रोने लगे और चिल्लाने लगे। हज़रत सुफियान सौरी रोने लगे, चिल्लाने लगे। लोगों ने दिलासा देते हुए अर्ज की, या सय्यदी, घबराइए नहीं, अल्लाह पाक की रहमत पर नजर रखिए। फरमाया, बुरे खात्मे का खौफ रुला रहा है। अल्लाह, क्या रुला रहा है? बुरे खात्मे का खौफ रुला रहा है। अगर ईमान पर खात्मे की जमानत मिल जाए तो फिर मुझे इस बात की परवाह नहीं, अगरचे पहाड़ों के बराबर गुनाहों के साथ अल्लाह पाक से मुलाकात करूं। रुला क्या रहा है? बुरे खात्मे का खौफ रुला रहा है। आज हम सरापा सर से लेकर पैर के नाखून तक हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, फिर भी हमें अपने ईमान की फिक्र नहीं होती। हम ऐसे ऐसे अल्फाज अपनी जुबान से निकाल जाते हैं जिसकी बिना पर ईमान हमारे दिल से खारिज हो जाता है, उसकी खबर तक नहीं होती। बल्कि मैं यह अर्ज करूं कि आज ऐसे ऐसे गाने आ गए हैं कि जिसकी बिना पर इंसान अपना ईमान खो बैठता है, जिसे गाकर मुसलमान अपना ईमान खो बैठता है और उसे उसकी खबर तक नहीं होती। इंशाअल्लाह वक्त रहा तो फतावा ताजुश शरिया, फतावा शार बुखारी और इंशाअल्लाह दीगर कुतुब से मैंने कुछ अल्फाज गाने के और कुछ अल्फाज ऐसे जो हम आम बोल चाल में इस्तेमाल करते हैं जिसकी बिना पर इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है और हमें और मुसलमान को उसकी खबर तक नहीं होती। इंशाअल्लाह वो पेश करने की सआदत हासिल करूँ अगर वक्त में गुंजाइश रही। हजरत अब्दुल्लाह तुस्सरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से किसी ने शिकायत की, इस तौर पर अर्ज की कि हुजूर, चोर मेरे घर से तमाम माल चुरा कर ले गया। हजरत अब्दुल्लाह तुस्सरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से कीमियाए सआदत में यह वाक़या मज़कूर है कि हजरत अब्दुल्लाह तुस्सरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से किसी ने शिकायत की कि चोर ने मेरा सारा माल चुरा ले गया। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इरशाद फरमाया कि अगर शैतान तुम्हारे दिल में दाखिल होकर ईमान ले जाता फिर तुम क्या करते? इस कदर बुजुर्गाने दिन अपने ईमान की फिक्र किया करते थे। क़ुव्वतुल क़ुलूब में
क़ुव्वतुल क़ुलूब में एक ये वाक़या मज़कूर है कि एक शख्स सबसे अलग थलग रहा करता था। एक शख्स सबसे अलग थलग रहा करता था। हज़रत सय्यदुना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पास तशरीफ ले जाकर इसका सबब दरियाफ्त फरमाया तो उसने कहा, मेरे दिल में ये खौफ बैठ गया कि कहीं ऐसा ना हो मेरा ईमान छिन जाए और मुझे इसकी खबर तक ना हो। अल्लाह अकबर। क्या कहा उसने? वो अलग थलग रहने लगा। जब हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला उसके पास तशरीफ ले गए, उससे अलग थलग रहने का सबब दरियाफ्त फरमाया तो वो कहते हैं कि मुझे मेरे दिल में खौफ बैठ चुका कि कहीं मेरा ईमान छीन ना जाए और मुझे इसकी खबर तक ना हो। अल्लाह अकबर। इस तरह बुजुर्गान दिन अपने ईमान की फिक्र किया करते थे। हमें नसीहत हासिल करनी है कि हम अपने ईमान की फिक्र किया करें। आज हम गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम लेवा हैं, उनके लंगर खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और नारा भी लगाते हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दिल, सिर्फ और सिर्फ लंगर खाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनकी तालीमात पर आपको अमल भी करना होगा। तभी आप सच्चे आशिके गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहलाने के लायक होंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ लंगर खाकर अपना पेट भरते हैं, उनकी तालीमात को फरामोश करते हुए नजर आते हैं, तो फिर आप सच्चे आशिके गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं हैं। उनकी तालीमात क्या है? हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला तमाम औलिया के सरदार हैं, सय्यदुल औलिया हैं, मगर आपने ईद के दिन अशआर कहे जिनका तर्जुमा ये है, लोग कह रहे हैं कि कल ईद है, कल ईद है, और सब के सब खुश हैं। क्या फरमाते हैं कि लोग कह रहे हैं कल ईद है, कल ईद है, और सब खुश हैं, लेकिन मैं तो जिस दिन इस दुनिया से अपना ईमान सलामत ले गया, मेरे लिए वही ईद का दिन होगा। जिस दिन गौसे पाक फरमाते हैं लोग कहते हैं ईद है, लेकिन मेरी ईद का दिन वही होगा जिस दिन मैं दुनिया से अपना ईमान सलामत ले गया। बताओ, गौसे पाक रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जो सुबह क़यामत तक इमाम महदी के आने तक जितने भी औलिया कराम इस दुनिया में तशरीफ लाने, उन तमाम के सरदार आप हैं, लेकिन फिर भी ईमान की किस कदर फिक्र आपके अंदर है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत सय्यदुना मोहम्मद बिन गज़ाली, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह इहयाउल उलूम में फरमाते हैं, मनकूल एक बुजुर्ग के मुतालिक आप उसका खुलासा पेश फरमाते हैं। अगर ईमान पर क्या बुजुर्गान दीन का कौल है वो नकल करते हैं। बुजुर्गान दीन क्या फरमाते हैं कि अगर ईमान पर मौत मेरे कमरे खास के दरवाजे पर मिल रही हो, मतलब जो मेरा कमरा है उसी के दरवाजे पर अगर मुझे ईमान वाली मौत मिल रही हो, और शहादत इमारत के सदरे दरवाजे पर मुंतजिर हो, घर बड़ा है और उसमें कई कमरे हैं, फरमाते हैं कि मेरा जो कमरा है उसके दरवाजे पर मुझे ईमान वाली मौत मिल रही हो, और जो घर का मेन दरवाजा है उस पर शहादत की मौत मिल रही हो, शहादत की मौत मिल रही हो, तो शहादत अगरचे आला दर्जे की सआदत है, मगर मैं कमरे के दरवाजे पर मिलने वाली ईमान पर मौत को फौरन कबूल कर लूंगा। दरवाजे पर मिलने वाली ईमान पर मौत को फौरन कबूल कर लूंगा। अब वजह क्या फरमाते हैं आप देखिए, कर लूंगा कि क्या मालूम इमारत के सदरे दरवाजे पर घर के मेन दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते मेरा दिल बदल जाए और ईमान पर मिलने वाली मौत के शरफ से ही महरूम हो जाऊं। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि मैं अपने घर के दरवाजे, अपने मेन कमरे के दरवाजे से निकलकर अपने मेन दरवाजे पर जाऊं, कहीं मेरा दिल बदल गया और जो ईमान पर मुझे मौत मिलने वाली थी कहीं मुझसे महरूम न कर दिया जाऊं। इस कदर बुजुर्गाने दिन अपने ईमान की फिक्र किया करते थे। हमें भी चाहिए हम अपने ईमान की फिक्र करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बड़ा ही लंबा वाकया और रौदुल फाइक में हजरत अब्दुल्लाह मुअज्जिन आज जो कहते हैं उन्हें फिक्र करनी चाहिए कि गुनाहों की वजह से, याद रखें, गुनाहों की वजह से ईमान के सल्ब हो जाने का खतरा होता है। ईमान, इंसान कहता ना कि अल्लाह तबारक व तआला गफ्फार है, रहमान है, गफूर है, बेशक
अल्लाह तबारक व तआला रहमान है, गफ्फार है, गफूर है, रहीम है। लेकिन याद रखें अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में बख्शिश उन्हीं की फरमाएगा जिनका खात्मा ईमान पर हुआ होगा। अगर कोई शख्स गुनाहों में मुलव्विस है और ये सोचकर गुनाह करता है कि अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में बख्श देगा, तो उन्हें अपने आंखें खोलनी चाहिए, अपना गिरेबान झांक कर देखना चाहिए और ये गौर करना चाहिए कि ईमान गुनाहों की वजह से कभी कभी सल्ब भी कर लिया जाता है, ईमान गुनाहों की वजह से छीन भी लिया जाता है। और रौदुल फाइक में मज़कूर हज़रत अब्दुल्लाह मुअज़्ज़िन रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मैं तवाफ़े काबा में मशगूल था कि मैंने एक शख्स को देखा, वो गिलाफ़े काबा से लिपट कर एक ही दुआ की तकरार कर रहा है, सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा है, या अल्लाह मुझे दुनिया से मुसलमान रुखसत करना, या अल्लाह मुझे दुनिया से मुसलमान रुखसत करना। मैंने उससे पूछा कि इसके अलावा कोई और दुआ क्यों नहीं मांगते? उसने कहा मेरे दो भाई थे, मेरा भाई एक अरसे तक, कई सालों तक मस्जिद में फी सबीलिल्लाह बिला मुआवजा अजान देता रहा। जब उसकी मौत का वक्त आया तो उसने कुरान पाक मांगा, हमने उसे दिया ताकि वो उससे बरकतें हासिल करे, मगर कुरान शरीफ हाथ में लेकर वो कहने लगा, तुम सब गवाह हो जाओ कि मैं कुरान के तमाम एअतिकादात और अहकामात से बेजारी जाहिर करता हूँ और नसरानी मजहब यानी ईसाई मजहब इख्तियार करता हूँ। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। चुनांचे वो कुफ्र की हालत में मर गया, कई साल तक बिला मुआवजा फी सबीलिल्लाह अजान देता रहा मस्जिद में। उसके एक भाई का यह हाल हुआ कि वक्त आखिर उसका खात्मा कुफ्र पर हुआ और दूसरे भाई ने 30 बरस तक मस्जिद में फी सबीलिल्लाह अजान दी, मगर वो भी आखिरी वक्त में नसरानी होकर मरा। अल्लाहु अकबर। अब वजह क्या थी? लिहाजा मैं अपने खात्मे के बारे में बेहद फिक्रमंद हूँ और हर वक्त खात्मा बिल खैर की दुआ मांगा करता हूँ। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह मुअज़्ज़िन रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उससे पूछा कि तुम्हारे दोनों भाई आखिर ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसके सबब उनका खात्मा बुरा हो गया? क्या गुनाह करते थे? तो उस शख्स ने कहा वो गैर औरतों में दिलचस्पी लिया करते थे, गैर महरम औरतों में दिलचस्पी लिया करते थे और अमरदों से यानी बेरेश बगैर दाढ़ी वाले लड़कों से दोस्ती किया करते थे। इस गुनाह की बिना पर उनका ईमान उनके दिल से निकाल लिया गया और दोनों ईसाई और नसरानी होकर इस दुनिया से गए। अल्लाहु अकबर। पता चला कि गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ईमान की दौलत से हमें महरूम फरमा देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को गुनाहों से महफूज रखें ताकि हमारा ईमान महफूज रहे। अच्छा, ईमान सल्ब किस वजह से हो जाता है? बुजुर्गान दीन ने इसकी भी कुछ वजह बयान फरमाई है। शरहुस सुदूर में बुरे खात्मे के 4 असबाब जिक्र फरमाए गए। बुरे खात्मे के 4 असबाब जिक्र फरमाए गए। उनमें से पहला सबब, पहली वजह बुरे खात्मे की जो फरमाई गई वो ये है कि नमाज में सुस्ती करना। अल्लाह। अब आप देखें कितने मुसलमान ऐसे हैं जिस तरह जुमा के दिन हमारी मस्जिदें भर जाती हैं, क्या सिर्फ जुमा ही की नमाज उन पर फर्ज है? और इंसान तो मोहल्ले की ही होते हैं ना, कहीं और के तो नहीं आ जाते। जुमा के दिन जब हाजिर हो सकते हैं तो पता चला कि हर वक्त हाजिर हो सकते हैं। हमें चाहिए कि हम हर वक्त नमाज में हाजिर हों, लेकिन मुसलमान आज नमाज में सुस्ती करता हुआ नजर आता है। दूसरी वजह जो बयान फरमाए बुजुर्गान दिन शरहुस सुदूर में, शराब नोशी। वो शख्स जिसे शराब की आदत लग गई हो और तौबा करने से पहले पहले मर जाए तो उसके बुरे खात्मे का भी खौफ है। और तीसरी वजह जो बुजुर्गान दीन ने फरमाई, वालिदैन की नाफरमानी। अल्लाहु अकबर। वालिदैन की नाफरमानी। चौथी वजह जो बयान फरमाए, मुसलमानों को तकलीफ देना। आज मुसलमान इन तमाम बुराइयों में मुलव्विस नजर आता है। मुसलमानों को तकलीफ देने की बात आए तो मुसलमान तकलीफ देता हुआ नजर आता है। अपने बहनों के हुकूक, भाइयों के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, तमाम रिश्तेदारों के हुकूक को फरामोश करता हुआ नजर आता है। हालांकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। कामिल मुसलमान वही है
जो जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। कामिल मुसलमान वही है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, अब आइए हम उन अल्फाज की तरफ बढ़ते हैं कि मुसलमान कुछ ऐसे गाने जो मुसलमान, मैं सिर्फ आपके सामने कुछ पेश कर रहा हूं ना, ऐसे सैकड़ों गाने हैं जिनमें कुफरिया अल्फाज हैं, जिन्हें गाकर एक मुसलमान नहीं रह जाता बल्कि इस दायरे इस्लाम से खारिज होता हुआ नजर आता है। हमें चाहिए हम उन तमाम गानों के मुतालिक अपने उलमा किराम से दरियाफ्त करें, उसके मसले दरियाफ्त करें ताकि हम अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। आज मुसलमान अपने जुबान से क्या निकालता है उसे खुद खबर नहीं होती, क्या गलत है या सही है, बल्कि बसा औकात ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकाल जाता है कि जिसकी बिना पर वो काफिर हो जाता है, उसे उसकी खबर तक नहीं होती, उसे उसकी खबर तक नहीं। ऊपर एक हदीस मुबारक समाअत कर लें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मरवी है, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बादिरू बिल अअमालि फितनन कक़तइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन और युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उन फितनों से पहले जो तारीक रातों के हिस्सों की तरह छा जाने वाली होंगी, नेक आमाल करने में जल्दी करो। वो फितने जो काली रात की तरह छा जाने वाले हैं, उनके छा जाने से पहले नेक आमाल करने में जल्दी करो। उन फितनों में सुबह को आदमी मोमिन होगा और शाम को काफिर, या शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर होता हुआ नजर आएगा। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है। बल्कि मैं तो समझता हूं कि वो दौर आ चुका कि आज मुसलमान अपनी जुबान से ऐसे जुमले निकाल जाता है जिसकी बिना पर ईमान सल्ब हो जाता है, उससे उसकी खबर तक नहीं होती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए हम उन गानों की निशानदही आपके सामने कर दूं जिसकी बिना पर, जिसे गाकर इंसान अपने ईमान को खो बैठता है। ये भी मसला याद रखे, ईमान चले जाने का मतलब क्या है। ईमान अगर किसी के दिल से चला गया, उसने कोई ऐसा जुमला निकाल दिया जिसकी बिना पर ईमान चला गया, इसका मतलब क्या है, अब उसे क्या करना है, ये पहले समाअत फरमा लें कि ईमान के चले जाने का मतलब ये है कि वो शख्स अब मुसलमान नहीं रहा और उसने जो पहले अच्छे आमाल किए थे, नेक आमाल किए थे, सब के सब अकारत हो गए, सब के सब खराब हो गए। अब वो आमाल उसके काम नहीं आएंगे। और तीसरी बात कि अगर वो बीवी वाला है, अगर वो निकाह कर चुका है तो उसका निकाह भी टूट जाता है। और अगर चौथी बात, अगर वो शख्स किसी से मुरीद था तो उसकी बैअत भी खत्म हो जाती है, उसके वो मुरीद भी नहीं रह जाता। ये चार चीजें उस पर पेश आती हैं। अब करना क्या है, फौरन तौबा करें और कलमा पढ़ें और मुसलमान हो। फिर उसके बाद बीवी वाला था तो फिर से नए महर के साथ निकाह करे, तजदीद निकाह। फिर उसके बाद अगर अपने किसी पीर साहब से मुरीद था तो तजदीद बैअत भी करे। ये तमाम चीजें उसे करनी होती है। अब आइए उन गानों की तरफ बढ़ते हैं जिनमें कुफरिया अल्फाज मज़कूर है, जिसकी बिना पर इंसान काफिर हो जाया करता, ईमान अपने हाथ से खो बैठता है और मुसलमान इसे बेधड़ल्ले से, उसे इसका इल्म भी नहीं होता कि ईमान चला गया। उनमें से मैंने कई अल्फाज, कई गाने उसमें से नोट किए। ये फतावा ताजुल शरिया और फतावा शार बुखारी में इनके मुतालिक और दूसरी किताबों में जो कुफ्र के मुतालिक हैं कि उसमें कुफ्र किस तरह बचा है, उसमें मुतालिक हैं, उसमें इसके मुतालिक सवाल किया गया। उसके मैंने मज़कूर तमाम चीजों को अब इकट्ठा करके आप सामने पेश करता हूँ। समाअत फरमाएं। एक के कैसे कैसे को दिया, ऐसे वैसे को दिया, अब तो छप्पड़ फाड़ मौला, अपनी जेबें झाड़ मौला। माज़अल्लाह, अल्लाह ताला को क्या कहा जा रहा है कि माज़अल्लाह अब तो छप्पड़ फाड़ मौला। भले ये मुहावरतन इस्तेमाल किया जाए, छप्पड़ फाड़ना ये मुहावरतन इस्तेमाल होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के शायान शान नहीं कि उसकी शान में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। और अपनी जेबें झाड़ मौला। माज़अल्लाह, अगर कोई ये शख्स अकीदा रखता है कि माज़अल्लाह अल्लाह ताला जिस्म वाला है और वाकई जेब मुराद लेता है, तो वो शख्स दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। उसे तौबा करनी है, तजदीद ईमान, तजदीद निकाह, तजदीद बैअत उस पर करनी जरूरी है। और
बेचैनियां समेट कर सारे जहान की, जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इसमें अल्लाह तबारक व तआला को आजिज बताया गया कि जब कुछ ना बन सका माअज़ल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इज्ज़ से पाक है, तो इस तरह गाना गाने वाला शख्स भी दार इस्लाम से खारिज हो जाएगा। एक और, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये गाना अगर कोई शख्स गाता है तो काफिर हो जाए। क्यों? इसमें एक तो दुनिया बनाने, तेरे मन में क्या समाई, मन कहते हैं दिल की बात को, तो माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह तबारक जिस्म जिस्मानियत से पाक है। तो अगर कोई शख्स एक गाना गाता है, मतलब माअज़ल्लाह उसने अल्लाह ताला के लिए जिस्म साबित किया, जिसकी बिना पर वो इस्लाम से खारिज हो गया। दूसरी बात, तूने काहे को दुनिया बनाई माअज़ल्लाह, तो अल्लाह तबारक ताला की दुनिया बनाने पर एतराज कर रहा है, तो अल्लाह ताला की जात पर एतराज करना यह भी कुफ्र का सबब है, जिसकी बिना पर वो शख्स इस्लाम से खारिज, जो ये गाना गाएगा वो शख्स दार इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और एक गाना, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए माअज़ल्लाह, कोई मुहिब अपनी महबूबा के लिए कहे कि छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए, तो माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन वो भी दार इस्लाम से खारिज हो जाएगा, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की जात को उसने छोड़ने की बात की माअज़ल्लाह। और खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा माअज़ल्लाह। इसमें 5 कुफ्र हैं, 5 कुफ्र। क्या मैं आपके सामने निशानदही करूं? आसमां से जब देखता होगा माअज़ल्लाह, उसने ये माना कि अल्लाह ताला माअज़ल्लाह आसमां पर है, हालांकि अल्लाह ताला जहद से, सिमत से अल्लाह ताला की जात पाक है। एक कुफ्र ये हुआ कि आसमान से जब जमीन पर देखता होगा माअज़ल्लाह, जब देखता होगा, या कहता कि जब देखता होगा माअज़ल्लाह, मतलब हमेशा अल्लाह ताला नहीं देख रहा है, ये दूसरा कुफ्र हुआ। मेरे महबूब को किसने बनाया माअज़ल्लाह, सवाल। इससे पता चला कि अल्लाह ताला नहीं जानता कि किसने बनाया माअज़ल्लाह, इससे अल्लाह ताला का जहल लाजिम आया, जिसकी बिना पर भी ये कुफ्र लाजिम आया। और किसने बनाया, मतलब अल्लाह ताला ने किसी और खालिक ने बनाया, तो ये चौथा कुफ्र हुआ। और अल्लाह ताला सोचता होगा, ये 5वां कुफ्र हुआ कि अल्लाह ताला सोचने से पाक है, सोचता वो है जिसे इल्म ना हो। अल्लाह तबारक व तआला की जात वो जात है कि आलिमुल गैब व शहादा, जिसकी शान है कि अल्लाह ताला हर छुपे और जाहिर को अल्लाह ताला जानने वाला है। अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है, दार इस्लाम से खारिज हो जाता है। एक कई मतलब हम बात में क्या कहते हैं, अगर कोई शख्स किसी काम में नाकाम हो गया तो हम कहते हैं अरे टेंशन मत ले, अल्लाह ताला ने तेरे लिए बेहतरीन सोचा होगा माअज़ल्लाह, अल्लाह ताला ने तेरे लिए बेहतरीन सोचा होगा माअज़ल्लाह। तो ये भी जुमला कुफ्र है, इसलिए कि सोचता वो जिसे पता ना हो, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। और एक और कि तब से दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे माअज़ल्लाह। अल्लाह ताला को माअज़ल्लाह यहाँ दीवाना कहा गया, तो दीवाना का मतलब होता है पागल, तो अल्लाह ताला के लिए ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करना ये भी कुफ्र है। और एक और, कभी कभी इंसान, ये भी जुमला कह जाता है, कभी कभी इंसान ये जुमला कह जाता है कि अगर अपने महबूब से कि अगर खुदा भी आ जाए तो मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह खुदा भी जुदाई नहीं करवा सकता माअज़ल्लाह। यहाँ पे अल्लाह ताला को आजिज बताया गया इस बिना पर। और कुछ लोग मजाक में कुछ बातें कह जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो मजाक किया था, उनके लिए खाली बस एक कुरान शरीफ की एक आयत पेश करता हूं, फिर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। मैं मजाक में कुफ्र बकने वाले अपनी ये आयत मुबारका समाअत करें। अल्लाह ताला ने जो मजाक में अपनी जुबान से कुफ्र बक जाए, अल्लाह ताला ने उन्हें कुरान मुक़द्दस में काफिर फरमाया है। वला इन सअल्तहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब क़ुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन। ऐ महबूब, अगर तुम उनसे पूछो तो कहेंगे कि हम तो यूं ही हंसी खेल में थे, तुम फरमाओ क्या अल्लाह और उसकी आयतों और उसके रसूल से हंसते हो? ला तअतदिरु क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, अब तुम बहाने ना बनाओ, तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो। पता चला हंसी मजाक में भी कुफ्र करने वाला शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसलिए हमें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। आज मुसलमान इतना बेफिक्रा हो गया कि उसे अपने ईमान की फिक्र नजर नहीं आती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान अपने ईमान की फिक्र करें
और एक मसला समाअत कर ले कि अगर कोई शख्स ये कहे तो हम तो यूं ही गाना सुनते हैं, खाली शौकिया सुनते हैं, तो फुक़हा फरमाते हैं कि उसे भी चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, तजदीद बैअत करे, इसलिए कि उसने जो कुछ सुना, उसने सुना तो कम से कम, और उसे शौकिया सुना या किसी एतबार से सुना उसने, इसलिए फुक़हा फरमाते उस पर भी तौबा, तजदीद ईमान, तजदीद निकाह वाजिब और तजदीद बैअत वाजिब है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कि अल्लाह ताला हम तमाम को इस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा, हम तमाम के ईमान की हिफाजत फरमाएं। दौरान गुफ्तगू किसी किस्म के लफ्ज़न मानन अबदन सहवन खता हुई हो तो आप तमाम हज़रात को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।